नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री तवाई और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, जिससे प्रदेश में सियासत अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है। साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से प्रचार करवाने की तैयारी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने धुरंधरों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रदेश का सियासी माहौल समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। शनिवार को कुरुक्षेत्र में विशाल रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश है। कुरुक्षेत्र थीम पार्क में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे शनिवार को। तो कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मैदान में नायब सैनी हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। बारिश का मौसम है तो उस लिहाज से भी अलग से तैयारी की गई है। तो तमाम तरह की तैयारी हो गई है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है उसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं शनिवार को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र है उन्हें साधने की कोशिश होगी। इस प्रचार के माध्यम से कई विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार का ये आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। शनिवार को कुरुक्षेत्र में विशाल रैली करेंगे। कई विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश रहेगी। कुरुक्षेत्र थीम पार्क में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। गगन सांगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से ज्यादा जानकारी के लिए। गगन, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? प्रधानमंत्री मोदी 2024 विधानसभा का आगाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां जो कर ली गई है, देखिए तकरीबन 23 विधानसभाओं के प्रतिनिधि बात की जाए तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 23 विधानसभा की कार्यकर्ता है और जो प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री इनको लेकर वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए उत्साह एक अलग ही देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का देखिए विधानसभा चुनाव का आगाज करने आ रहे हैं। तो बहुत ही खास ये दौरा रहने वाला है और पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन 4 से 5 जो रैलियां जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और जिस तरीके से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये पहली रैली का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से देखिए लाडवा विधानसभा से नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही खास माना जा रहा है। देखिए 2019 के चुनावों की बात की जाए तो देखिए नायब सिंह सैनी यहाँ से तकरीबन 3,87,000 वोटों से यहाँ से जीत रहे थे 2019 के चुनाव में लोकसभा में और रियासत सांसद में मिले। तो इसलिए बहुत ही खास कल का देखिए दौरा माना जा रहा है और तमाम जो तैयारियां जो है कर ली गई है। और देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से देखिए और मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो जिस तरीके से बयान जो सामने आ रहा है कि तीसरी बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में बनने जा रही है। तो देखिए लगातार देखिए जो आम जनता का यही कहना है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा के अंदर सरकार बनती है। तो इस तरीके से जो है देखिए लोगों का भी यही कहना है। देखिए कल जिस तरीके से कल जो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्य मंत्री की बात की जाए या केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और गगन, एक चीज और है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों लिस्ट जारी हुई, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई, तमाम तरह की बैठकें भी हम देख रहे थे। अब बारी है चुनाव प्रचार की। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, उससे पहले ये प्रचार की प्रक्रिया चलेगी। तो उत्साह किस तरह का है वहां पर? कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इसका देखिए कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि 2020 तरीके से जैसे आपको अभी बता रहा कि 2019 के चुनाव में यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी
तकरीबन 3,87,000 वोटों से विजयी रहे थे। 2014 की बात की जाए तो यहाँ से भाजपा यहाँ से विजयी रही थी, 19 में भी यहाँ से विजयी रही थी। तो एक तरह से गढ़ देखिए हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र एक गढ़ भी माना जा सकता है भाजपा का। और तमाम जो कार्यकर्ता उनमें एक अलग ही उत्साह है, तो पूरे प्रदेश से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे। और तमाम जो तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन की बात की जाए, एनएसजी कमांडो की बात की जाए, लगातार यहाँ पर रैली स्थल का जो जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस तरीके की जो तैयारियां जो की गई है। रूट को भी देखिए डाइवर्ट कर दिया गया है रात्रि। और एक जिस तरीके से देखिए बहुत ही खास दौरा कल प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार हरियाणा का इतिहास जो रहा है, जिसकी सेंटर में सरकार होती है, उसी की तकरीबन जो लोगों का कहना है कि उसी की हरियाणा के। बिल्कुल, चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, शनिवार को दौरा है, दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं मोदी। चुनाव की बात में अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की खासियत को लेकर। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र से ओंकार भरेंगे और कुरुक्षेत्र के लाडवा समेत पूरे जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के दौरे का कितना असर पड़ेगा, सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों का मतदाताओं के बीच जाने का अभियान जोर पकड़ रहा है। सत्ता में काबिज बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। इस बार बीजेपी सभी जातीय समीकरणों के साथ साथ कई नए प्रयोग भी कर रही है। इस चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य चेहरा नजर आ रही है। पीएम मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का चुनाव का आगाज करने के लिए हरियाणा की इस पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कल 2 बजे थीम पार्क में आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या के अंदर लोग निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये आश्वासन आशीर्वाद भी हरियाणा के लोग देंगे। वहीं दूसरी ओर अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से ही क्यों अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में कुल 4 विधानसभा सीट, इसमें शाहबाद, थानेसर, लाडवा और पिहोवा सीटें शामिल हैं। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से सीएम नायब सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुरुक्षेत्र में बड़ी जीत मिली, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 9 सीटों को भी साधने की कोशिश है। कुरुक्षेत्र की धरती से जीटी रोड बेल्ट पर भी फोकस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। बीजेपी भी गीता महोत्सव को हमेशा खास अहमियत देती रही। हरियाणा में बीजेपी नेता पिछले 10 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और उसी के दम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही कांग्रेस काल के भ्रष्टाचार पर भी बात की जा रही है। बीजेपी किसान और महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस बनाए हुए है। इसके अलावा बीजेपी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद, सरकारी नौकरियों में बिना पर्ची और खर्ची की नियुक्तियां होने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। बता दें, एनडीए को लोकसभा में पहले जैसे नतीजे नहीं मिले और इस वजह से बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अधिक सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है। सीएम फेस भी ओबीसी चेहरे सीएम नायब सैनी को बनाया गया, तो वहीं लगभग उतने ही जाट चेहरों को भी मैदान में उतारा गया है। ब्राह्मण और पंजाबी समाज के उम्मीदवारों पर भी बड़ी संख्या में दांव लगाया गया। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करने का काम किया है और सरकार विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी ने अलग अलग सीटों पर कई चेहरों में बदलाव करने का काम भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो चुनाव की बात में चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो सिक्योरिटी किस तरह की रहने वाली है और दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों को लेकर क्या है। तो बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, रैली की तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा भारी है, 2 किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस, एसपीजी, अर्ध सैनिक बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। शनिवार को पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। हर एंट्री गेट पर सिक्योरिटी कड़ी रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा है, उस लिहाज से तमाम सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जांच के बाद ही रैली में पहुंच सकेंगे लोग। तो बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि भव्य रैली होने जा रही है। 2 किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो पुलिस, एसपीजी, अर्धसैनिक बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हर एंट्री गेट पर सिक्योरिटी टाइट की गई है और बार बार इस पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो जांच के बाद ही रैली में तमाम लोग पहुंच सकेंगे। जांच की जाएगी जगह जगह पर। वहीं बीजेपी ने हरियाणा में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों के नाम हैं उसमें। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। सूची में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम भी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का नाम भी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हैं। ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बबीता फोगाट को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा गया है। ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी है, किरण चौधरी है, धर्मवीर सिंह है, जिन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र प्रचार का आगाज करने के लिए। इसके अलावा जेपी नड्डा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल इस लिस्ट में है। हेमा मालिनी, किरण चौधरी, धर्मवीर सिंह, नवीन जिंदल, अशोक तंवर, मनोज तिवारी, संजीव बालियान, कुलदीप बिश्नोई, रामचंद्र जांगड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा में पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो इधर कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में 40 नाम है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी का नाम है इसमें। हिमाचल के सीएम सुक्खू का नाम भी है। अजय माकन भी चुनाव प्रचार करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का नाम भी है। तो कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 40 प्रमुख नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर है और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा है, अजय माकन है, सचिन पायलट है, भूपेश बघेल है। ये तमाम लोग चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। उदय भान, दीपक बाबरिया, ये तमाम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। कुमारी सैलजा है सिरसा से सांसद, वो भी चुनाव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दीपक बाबरिया, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये तमाम जो है हरियाणा के दंगल में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम नाम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय माकन है, सचिन पायलट है, भूपेश बघेल है, सुखविंदर सिंह, अशोक गहलोत, कन्हैया कुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, ये तमाम लोग चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश में। बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस धड़ों का समूह है, ये कहना है अनिल विज का। अनिल विज ने यह भी कहा कि आदमी से कोई भी चुनाव लड़े, कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़े, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारी जनता सब जानती है। जिस पार्टी का 16 साल से चुनाव नहीं हुए उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। देखिए हमारे मुकाबले में तो कोई आए,
हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना। हमारी जो जनता है वो सब जानती है। जिस पार्टी बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में बार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। अनिल विज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कालावली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कालावली से मास्टर गुरतेज सिंह को चुनाव जिताऊंगा और सरकार बनाऊंगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चौधरी रणजीत सिंह पिता की इज्जत नहीं करते और राजनीतिक तौर पर दगा किया है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं, चाहे वो रणजीत सिंह है या अजय सिंह। उन्होंने कहा कि शैलजा और रणदीप सिंह को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनका हुड्डा ने अपमान किया है। शैलजा जी को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। शैलजा को कांग्रेस में बहुत अपमानित किया और हुड्डा ने तो इतना अपमानित शैलजा को सुरजेवाड़ा को किया। थोड़ी सी भी अगर गैरत हो तो छोड़ करके बाहर आ जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। सिरसा के भीम कॉलोनी में प्राचीन चचाना मंदिर के नजदीक स्थित रानी सती दादी जी मंदिर में हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने शीश नवाया। मंदिर में आयोजित वार्षिक कीर्तन कार्यक्रम में गोपाल कांडा ने शिरकत की। मंदिर प्रबंधक के परिवार ने हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा को माता के दिव्य की स्वरूप की प्रतिमा भेंट की है। साथ ही सम्मान के प्रतीक राजस्थानी पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद भी दिया। सिरसा की भीम कॉलोनी में गोपाल कांडा का स्वागत हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधक ने पगड़ी पहनाकर गोपाल कांडा को सम्मानित भी किया। तो सिरसा की भीम कॉलोनी में पहुंचे हुए थे गोपाल कांडा और इस दौरान उन्होंने रानी सती दादी के मंदिर में मत्था टेका है और कई लोगों से मुलाकात भी की है। सिरसा की भीम कॉलोनी में ये मंदिर स्थित है जहां पर गोपाल कांडा पहुंचे हुए थे। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो जिन्होंने यहां पर लोगों के बीच पहुंचकर और मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। परिवार वालों ने उनका स्वागत भी किया और उन्हें माता की प्रतिमा भी भेंट की है। तो गोपाल कांडा ने यहां पर मंदिर में दर्शन भी किए हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल को फरीदाबाद के सभी ऑटो यूनियन ने अपना समर्थन देकर इस चुनाव में जिताने का वादा किया है। इस दौरान विपुल गोयल ने सभी ऑटो यूनियन के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जैसे पिछले 10 सालों से आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ के रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में मुझे एक एक व्यक्ति की सपोर्ट चाहिए, चाहे वो एक ऑटो रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, क्योंकि सभी लोग मेरे भाई बंधु हैं। सभी का सहयोग मेरे लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज इतनी संख्या में सभी ऑटो यूनियन के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, जो मुझे अपना समर्थन देने के लिए सभी का दिल से आभार है। और ये वो लोग हैं जो फरीदाबाद को गति देने का काम करते हैं। फरीदाबाद की तरक्की में जिनका हाथ है, मेहनत कश लोग हैं, 12 से 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं। अगर ये संकल्प ले ले तो कोई भी निर्णय को बदलने का दम रखते हैं और इन्होंने आज संकल्प लिया है विपुल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद से जीत करेगी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल चुनाव की बात में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।